बेचारा परम सोनी वैसे ही क्यों नहीं किया भाई तुमने? चलो घर छोड़ो बेटा, करना इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक शीट में और दूंगा, उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला सवाल हो गए? आज हम लोगों को लेंस शुरू करना है। मैंने पिछली क्लास में रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस कराया था, आज लेंस शुरू करना है, ठीक है? अच्छा, मंडे में हूं नहीं तो मंडे को सर आकर के तुम्हें प्रिज्म पढ़ाएंगे, तो लेंस जितना मैं पढ़ा दूं, जितना हो जाए वो मैं ही पढ़ा रहूंगा। प्रिज्म वाला हिस्सा और एक दो जो छोटे मोटे एनसीईआरटी के टॉपिक हैं और दूसरे सर आके पढ़ा रहे होंगे, तो मैं पहले बता दूं तुम लोगों को कि लेंस मैं ही आकर के करवाऊंगा, लेंस पूरा होगा नहीं आज। चलो बात करते हैं हम लोग लेंस की। लेंस भी आसान हिस्सा है, बस लेंस को समझने की जरूरत है, और एक मेजर हिस्सा है जो आपसे पूछा जाएगा, और ध्यान दीजिएगा। नाउ लिसन केयरफुली। अगले 20-25 मिनट जो भी थ्योरी हो चुपचाप सुनना जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और लिखते रहना साथ साथ में। सबसे पहले तो कुछ लेंस के नाम होते हैं, वो समझने की जरूरत है। ये कॉन्वेक्स सरफेस होती है, तो बाई कॉन्वेक्स, कॉनकेव, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, ये कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इसको पलट के रख दोगे ना, तो चाहो तो तुम ये नाम ले लो या उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। बट बड़ी डिस्पैरिटी सी होती है यहाँ पे। मैं क्या कहना चाहता हूँ समझ आ रहा है? अगर तुम इसको ऐसे पलट दोगे तो मैं उसको नाम दे सकता हूँ क्या? कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बट घूम फिर के एक ही चीज हो जाती है फिर वो। इज दैट क्लियर? तो इन सब का नाम देने का इंटेंशन बस इतना है कि आपको ये थोड़ा सा इनका शेप याद रहे। देखो जनरली क्या होता है कि शेप की जरूरत पड़ती है अपने को। जेई लेवल पे तो बहुत बार वो शेप बता देते हैं या कई बार बना देते हैं डायग्राम, प्रॉब्लम वहां नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको जनरल शेप की बात कर दे। ठीक है बच्चों? तो आपको जनरली तो ये जब देता है तो वो बना देता है भाई कैसी सरफेस है, बाकी इनमें तो वो बनाएगा भी नहीं। आपको फिर वो देखना पड़ेगा कि है क्या कहानी। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? आर यू श्योर? ये नाम हो गया। अब आता है यहां पर ये दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिल करके बनता है। समझ गए? दो स्फेरिकल सरफेसेस से मिल करके बनता है, दो स्फेरिकल सरफेसेस से। एक का सेंटर ये होगा, एक का सेंटर ये होगा। इसको C1 कह दो, चाहो तो इसको क्या कह दो? C2। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको C1 कहते हैं। वैसे नहीं कहते हो तुम किसी को भी सकते हो, बट जनरली बुक्स में मिलेगा। एक रेडियस ये हो जाएगा, एक रेडियस ये हो जाएगा। एक को R1 कहेंगे तो दूसरे को क्या कहेंगे? R2। मेरी बात समझ आ रही है बच्चे? ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। साइन कॉन्वेंशन एग्जैक्टली वही यूज करेंगे जो अभी तक कर रहे थे, बस फर्क इतना है कि इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और सारी डिस्टेंसेस कहां से नापी जाएंगी? ऑप्टिकल सेंटर से। रेड की इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे तो, वैसे इसको ऑप्टिक एक्सिस भी कहते हैं, ऑप्टिकल एक्सिस। तो इसके ऊपर अगर मेजर करोगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चे? ये बेसिक थ्योरी हो गई थिन लेंस को लेकर के। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, मुझे ये बताओ, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है तुम लोग को? मैंने कुछ नया नहीं बताया, सारी चीजें वही हैं जो तुमने 10वीं में भी पढ़ी होंगी मोस्ट ऑफ देम। और जिसे कुछ नोट करना है कर लो इसमें, क्योंकि इसके बाद जो मैं कहानी बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एक्चुअली द लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रूफ ऑफ द लेंस मेकर फॉर्मूला। और मैं उसे पूरा प्रूफ करूंगा क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला था ना, जिसकी इंपॉर्टेंस है हमें उसे लेना ही लेना है।
और वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड हमें उसे समझना ही समझना है, बेसिक है बट अपने को समझना ही समझना है बच्चों को, ठीक है। हेडिंग लिख लेना लेंस मेकर फॉर्मूला, इसके बाद नोट कर लो इसे जल्दी से। अच्छा कल तो तुम्हारा टेस्ट नहीं हुआ ना, वो टेस्ट तो छूट गया ना, तो कब छूटे थे तुम लोग? 5:15। निकलते निकलते तो लग ही जाता है समय। कितने टिफिन लाए थे ईमानदारी से बताओ? अरे नहीं, हार्दिक तुम कितने लाए थे? 3। एक मिठाई का डब्बा। लास्ट एक बच्चा था अरविंद करके टारगेट में, और उसे बहुत भूख लगती थी, वो सिलेक्ट भी हुआ है, अच्छा बच्चा था, फिजिक्स में ही वॉज वेरी गुड, और उसे बहुत भूख लगती थी। वो बिल्कुल, वो जैसे मैंने बताया था ना, वो बिल्कुल स्टैंड वाला, बिल्कुल 4-5 डब्बे वाला इकट्ठे लाता था और आराम से रख के, वो मान लो, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब वो 8 से 6 में तो पता नहीं उनकी क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी, लेकिन वो तो बेचारा 6 घंटे भी क्लास हो ना, तो उसे तो हर 1.5-2 घंटे बाद भूख लग रही है, जब भी कोई ब्रेक है एक टिफिन खत्म, जब भी एक ब्रेक है एक टिफिन खत्म। बट ही वॉज वेरी गुड इन फिजिक्स। फिजिक्स में अच्छा था, उसके साथ 3-4 हज़ार रैंक भी आई, इज़ वेरी गुड इन फिजिक्स। ऑल्दो एडवांस रैंक उसकी ख़राब हुई क्योंकि अच्छा बच्चा था वो, और मेंस में और भी अच्छी रैंक थी, बट फिजिक्स में पर्टिकुलरली वो बहुत अच्छा था। मतलब कई सारे ऐसे क्वेश्चंस, और इंटरेस्टिंग बात थी कि उसने 11th-12th पढ़ा भी नहीं था, पहली बार ही पढ़ रहा था आकर के मेरे से, और कई ऐसे क्वेश्चंस उसने बहुत अच्छे तरीके से, जो शीट्स में है ना, बहुत अच्छे तरीके से उसने किए थे। मतलब एक होता है ना रेगुलर सोल्यूशन, और कुछ चीज़ें इनोवेट करके उसने सॉल्व किया, कुछ नई चीज़ें आई, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो वो फ़र्क पड़ता है, वो चीज़ें होती है जब आप सोचते हो ना अच्छे से किसी प्रॉब्लम के बारे में, तब आप वो चीज़ें मिलती हैं। कई बार तुम मेरे से पूछोगे तो मेरे से कई बार वो रूटीन सोल्यूशन इतनी बार किए होते ना, रूटीन सोल्यूशन ही आता दिमाग में, क्योंकि होता क्या है कि आप बहुत सारी चीज़ें बहुत टाइम से आप कराते रहो तो क्वेश्चन सब देखे हुए मिलने लगते हैं जनरली, तो वो रूटीन सोल्यूशन बहुत जल्दी स्ट्राइक कर जाता है। कोई भी चीज़ एक काम करोगे होगा भाई, फ़र्क पड़ता है उसका, लेकिन जब स्टूडेंट कई बार कोई चीज़ें करता है, बहुत एफर्ट डाल के करता है, तो कुछ इनोवेटिव बिल्कुल आता है, वो चीज़ ज़रूरत होती है और वो तुम्हें करना ही चाहिए। तुम ये मत सोचो कि हर चीज़ डिस्कशन से ही तुम सीख पाओगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ जब आप थोड़ा टाइम देते हो ना, तो उससे सीखने को ज़रूर मिलता है। गलतियाँ होती है, सबसे गलतियाँ होती है, पता है, कोई भी एक बार में नहीं कर पाता। अच्छे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, बट आप टाइम जब देते हो ना किसी चीज़ को सीखने को लेकर के, तो डेफिनेटली आप सीखते हो। और बहुत सारी चीज़ें आपने टारगेट में अचीव की होंगी। कई सारे बच्चे होंगे जिन्हें 12th में कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगता होगा, बट अब धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल आउटस्टैंडिंग कर दोगे, लेकिन हाँ, वहाँ से सुधार ज़रूर आता है। और फ़र्क जानते हो क्या होता है? सबसे बड़ा फ़र्क होता है एफर्ट का, सबसे बड़ा फ़र्क होता है एफर्ट का। आप कितना एफर्ट डाल रहे हो वो मैटर करता है, और एफर्ट जब आप डालना शुरू करोगे ना, तो फ़र्क आता ही आता है। कोई भी काम हो, वो भले परफेक्शन के साथ हो ना हो, लेकिन आप जितना पहले कर सकते तो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है, और उसके लिए फिर आपको विल पावर चाहिए होती है। आप किसी छोटे बच्चे को देखना, अभी मैं रिसेंटली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक मेरा रिलेटिव है, वो छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, नहीं 6 साल का होगा, 6-7 साल का बच्चा, और किसी बच्चे को उसने रिंग को वो ऐसे नहीं वेस्ट में घुमाते हैं, देख लिया, अब उससे हो नहीं रहा। पहले दिन आया, अरे यार हो ही नहीं रहा। और वो छोटे बच्चे, उनमें बड़ी एक वो होती है, एक तो एनर्जी बहुत होती है, वैसे एनर्जी तो तुम्हारे में भी है, बट उनमें कुछ ज़्यादा एनर्जी होती है। अब वो पागल हो गया कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा। यू वॉन्ट बिलीव, 3 घंटे तक, अनबिलीवेबल एफर्ट देखो, 3 घंटे तक उसके दिमाग में और कुछ नहीं, ना भूख ना प्यास, मेरे को करना है। वो लगा पड़ा है, गिर रहा है, और शाम तक होते होते करना है शुरू। तो मैं ऑब्जर्वेशन देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, कल की बात है, मैं आराम से मूवी देख रहा था, टाइम काट रहा तब था, और वो पागलों की तरह लगा पड़ा है, हमें भी परेशान कर रहा है, यार ये देखने नहीं देगा, खड़ होता ना। लेकिन मैं एक ऑब्जर्वेशन में ये जानते क्यों बता रहा हूँ, विल पावर देखो उस चीज़ की। और ये चीज़ एक चीज़ में नहीं, किसी चीज़ में भी हो सकती है, और छोटे बच्चों में ये चीज़ काफ़ी होता है। तुम देखो साइकिल जब सीखते हो तुम कभी,
2 बार गिरोगे 3 बार गिरोगे, लेकिन कई होते हैं गिरने के बाद ही ढीले पड़ जाते हैं, अरे नहीं हमारे जैसे लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं नहीं, सीख के ही मानना है, तो वो क्या होता है अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी साइकिलें चला रहे होते हैं। कई तो अपनी उम्र से छोटी वाली भी नहीं चला पाते हैं, कुछ बिल्कुल अपनी उम्र से बड़ी वाली चला रहे थे, पता चले उनकी हाइट कम है, मुश्किल से टांगे पहुंच रही, वो भी साइकिल चला डालते हैं वो लोग। तो वो एक एफर्ट होता है, आप 4 बार गिरते हो 5वीं बार सीख ही जाते हो। वो चीज़ हर एक सेक्शन में ज़रूरी है, हर एक सेक्शन में ज़रूरी है। और आप जब भी इस तरीके से लगोगे ना, आसान नहीं होता बेटा, जितना मैं आसानी से कह रहा हूँ ना, आसान नहीं होता। जैसे जैसे स्पेशली एज बढ़ती है ना, डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, विल पावर कमज़ोर होती है। वो 6 साल या 7 साल के बच्चे में जो विल पावर होती है ना, उसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता, वो एक चीज़ चलती है। तुम्हारे दिमाग में 25 चीज़ें चलेंगी। मेरा दोस्त वहाँ घूम रहा है, मुझे अपना स्टेटस चेंज करना है व्हाट्सएप पे, होली पिक्चर डालनी है, और फिर टेंशन में रहोगे, मैं क्लास पढ़ रहा हूँ, मेरे दोस्त सारे होली पे मैसेजेस दे रहे हैं हैप्पी होली के। फिर पता चला कि वो वहाँ मिलने जाना, मामा जी आ रहे हैं, उनकी शादी में डांस वांस भी करना है। तो 25 डिस्ट्रैक्शन होते हैं, बट वो लिमिटेड होता है उनका। तो वो अपने इस एकेडमिक टाइम में ना, अभी जो 3-4 महीने बचे, 3 महीने बचे हैं, आप बिल्कुल उसी मोड में रहो कि आपका मोड बस इतना होना चाहिए कि वो पढ़ना है, क्लासेस आना है, असाइनमेंट करना है, और अपने जो भी एसेंशियल डेली रूटीन है उसको फॉलो करना। बस इससे ज़्यादा अभी मत सोचो। अभी ये मत सोचो कि मुझे ये करना वो करना है, शादी में जाना है, डांस करना, होली खेलनी, सब सेकेंडरी है बेटा। उसके बाद तुम जाना ना कॉलेज, वहाँ को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पे तो क्या करोगे, ठीक है। तो अभी ये 3 महीने के लिए बिल्कुल उसी मोड की तरह प्रिपरेशन करो, ये चीज़ ध्यान रखना है मेरी बात। खैर छोड़ो, तो आते हैं हम लोग बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूला में। ये देखो पुलकित को भी मैंने ज्ञान दिया, इसने इग्नोर कर दिया है। हाँ, बगल वाले के जोब पे हंस ले तू। क्या कह रहे हो? इसने खुद जोक मारा? इसने जोक मारा कि तुमने मारा? मुझे तो इसकी शक्ल ही जोक लगती कई बार। एक तो ये हंसता रहता है, तो इसकी शक्ल देख के हंसी आती है, और मुश्किल तब होती है जब आप कुछ बोल रहे हो, शक्ल में हंस रहा है। एक तो हंसता रहता है जब देखो, तो और मुश्किल हो जाता है कि हंसने का भी मन कर रहा, बोलना भी है। चल आजा, लेट अस स्टार्ट विद द लेंस मेकर। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस का एक तरीके से सोल्यूशन होगा ये, इसीलिए प्रूफ को मैं वैल्यू दे रहा हूं, आप भी दीजिए। लेंस मेकर फॉर्मूला में देखो जरा, मैंने एक थिन लेंस लिया बच्चा, आई हैव टेकन अ थिन लेंस। ये ऑब्जेक्ट है, ये रेडियस r1, ये रेडियस r2, μ1, μ2, μ3। मैंने बिल्कुल जनरल उठाया, बिल्कुल जनरल उठाया, बिल्कुल जनरल, इससे जनरल नहीं होगा कोई भी, क्योंकि सारे मीडियम बदल दिए मैंने। ये क्या रिफ्रैक्शन होगा, ये I1, ये इमेज बनेगी इस रिफ्रैक्शन से, और ये इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। एक और रिफ्रैक्शन होगा, एंड दिस इज I2, ये अपनी फाइनल इमेज होगी। या मैं सिंपली I कह देता हूं, सिंपली मैं क्या कह देता हूं बच्चे से, I कह सकता हूं मैं इसको। अब एक बात ध्यान रखना, मैं यहां पे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा विदाउट साइन कन्वेंशन। विदाउट साइन कन्वेंशन लगाने का फायदा यह है कि हम जनरल बात कर रहे होंगे। जैसे ही मैंने साइन कन्वेंशन लगा दिया, हम स्पेसिफिक बात करते हैं। जनरल इक्वेशन, क्योंकि मुझे जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है, तो मैं कहीं पे भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाऊंगा। साइन कन्वेंशन लगाने का मतलब हम एक पर्टिकुलर केस की बात करने लगे। अपने को पर्टिकुलर केस नहीं लेना, जनरल डीलिंग करनी है। जरा इससे रिफ्रैक्शन देखो क्या मैं करूंगा। ये μ1 और ये क्या है बच्चे, μ2। μ2 बेटा, मैं इसको, ये जो दूरी है ना, ये x ले रहा हूं, और इसको मैं क्या ले रहा हूं, u, और ये फाइनल वाला जो मैं लूंगा वो क्या लूंगा, v। तो μ2/x माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। ये लिख दिया, हाँ या ना? एब्सोल्युटली। दूसरे पे आते हैं, कम टू द सेकेंड वन। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में देखो, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इमेज का काम करेगा। ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, μ3v माइनस μ2x, और क्या लिख दूं मैं बताओ जरा, μ3 माइनस μ2 दोनों को मैं ऐड करूं, नहीं ऐड कर दें क्या, नहीं, हाँ ऐड कर दें। अपने को x गायब करना, बिकॉज वी नीड ए रिलेशन बिटवीन u एंड v। अपने को u v का रिलेशन चाहिए बच्चों।
हमें क्या चाहिए बेटा, u और v के बीच का रिलेशन चाहिए। दोनों को जोड़ दें हम, यहाँ पे जोड़ दें बच्चों, यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये कट जाएगा और ये क्या बच जाएगा, μ3v माइनस μ1, और ये क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। ये एब्सोल्युटली जनरल फॉर्मूला है। याद रखने का तरीका सुन लो, लाइट रे इस मीडियम से निकली, u आएगा यहां पे, जिस मीडियम से लाइट रे आ रही है वो μ1 है, μ1 बाई u माइनस में गया। फाइनली लाइट रे यहां इमर्ज कर रही है, μ3 है और v यहां पे है, μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u। इतना समझ आ गया। ऐसे ही तो वहां पे भी किया था रिफ्रैक्शन फॉर्मूला में। उसके बाद लाइट रे ऐसे जा रही है ना, तो देखो ऐसे जा रही है, μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, याद रहेगा तुम लोगों को, याद रहेगा बच्चों, ये एग्जैक्टली ये एक जनरल फॉर्मूला है। इज दैट क्लियर? नोट करो पहले इतना, ये सबसे बेसिक आइडिया है। जब आपको कुछ न समझ आए ना तो हर एक सरफेस पे रिफ्रैक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। और ये चीज हमने पहले भी की है, बस वहां पे क्या था, थिक था वो, यहां पे थिन है। बच्चों ये बात समझ आ गई आप सभी लोगों को? वैसे तुम यहाँ पे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। जरा एक एक करके सरफेस का उठाओ, एक एक करके। यहाँ पे भाई मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m1 इंटू m2। जितने भी सरफेस से मैग्निफिकेशन हो रहा है सबको लिख दो। जैसे यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगा बताओ जरा, μ1 याद है तुम्हें, x बाई यू, और इसके लिए क्या होगा μ2 बाई μ3, ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, v बाई x। कितना आया मैग्निफिकेशन बताओ जरा, μ1 बाई μ3 v बाई u, ये आएगा। आया ना भाई, ये कहानी है एग्जैक्टली। ये बिल्कुल जनरल फॉर्मूला है, बट जनरली आपको जो केसेस मिलते हैं ना, याद है उसमें μ1 μ3 बराबर होते हैं, पता है तुम्हें? जनरली केसेस क्या मिलते हैं, μ1 μ3 बराबर वाले मिलते हैं भाई। एनसीईआरटी में तो वही है और आपको केसेस भी वही मिलेंगे ज़्यादा। तो अगर मैं μ1 μ3 बराबर करूं
म्यू1 म्यू3 बराबर करो बस। तुम जरा देखना बेटा, ये नोट कर लिया क्या सबने? पक्का? अरे सॉरी, ये नोट कर लिया सभी ने? अगर मैं म्यू1 म्यू3 बराबर करूं, बस तुम इतना देखना, अगर मैं म्यू1 म्यू3 बराबर कर देता हूं तो ये म्यू1 हो जाएगा। तो मैं म्यू1 कॉमन लेके नीचे ले जाऊंगा तो देखो आएगा क्या, 1/v 1/u इज इक्वल टू, बेटा मैं म्यू1 नीचे ले जा रहा हूँ, म्यू3 का म्यू1 रखूंगा और ये देखो म्यू2 माइनस म्यू1 है, यहाँ से भी मैं म्यू2 माइनस म्यू1 कॉमन लूंगा तो ये आएगा तुम्हारा और ये तुम्हारा थिन, ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है और ये थिन लेंस फॉर्मूला होता है या लेंस फॉर्मूला, इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं। और ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है और ये बिल्कुल जनरल वाला तुम कह दो कि बिल्कुल जनरल इक्वेशन है। तो जनरली आप लोगों ने इसको खूब यूज़ किया होता है, बट ये एडवांस लेवल पे ये भी यूज़ करने को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? और ठीक है बच्चों, ये इसके बाद आता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। देखो सिंपली बात बताऊं मैं, कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है फोकस पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस का मतलब होता है फोकस नेगेटिव। ठीक है, बस इतना से मतलब होता है अपने को फोकस पॉजिटिव और नेगेटिव। फोकस अगर पॉजिटिव है ना तो ये ऐसे जाकर के ऐसे कन्वर्ज करेगा, फोकस अगर नेगेटिव है तो ये ऐसे जाकर के डाइवर्ज करेगा। समझ आ गया? और फोकस निकालने के लिए तुम्हें बस सीधी बात है, ये इक्वेशन है तुम्हारा, ये इक्वेशन हो या ये इक्वेशन हो, जब भी तुम्हें फोकस निकालना है तो u की वैल्यू तुम क्या रखोगे? इन्फिनिटी। फोकस का मतलब होता है पैरेलल लाइट रेज, पैरेलल लाइट रे जहां कन्वर्ज करती है तो u की वैल्यू तुम रखोगे इन्फिनिटी, जो भी v मिलेगा वो क्या होगा? फोकस। तो यहां से अगर तुम इस फॉर्मूले से देखो तो यह आएगा 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। इसमें भी तुम्हें अगर जनरल में भी निकालना है तो तुम्हें बस u की वैल्यू क्या डाल देनी है? इन्फिनिटी। समझते हो बच्चों? फोकस निकालने का तरीका ये है, अगर फोकस पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग, फोकस नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग। ठीक है, जनरली हम लोग ये पढ़ते हैं कि एयर में ये वाला जो लेंस है एयर में, मतलब ये म्यू है 1.5 और बाहर एयर है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करता है। और ये कैसा काम करता है? डाइवर्जिंग लेंस। बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ये कब ट्रू है? जब एयर है। बाहर का मीडियम अगर बदलेगा तो ये भी अपनी बिहेवियर को बदल सकता है, ये भी तुम्हारा डाइवर्जिंग हो सकता है, ये भी कन्वर्जिंग हो सकता है अगर बाहर का म्यू बदलेगा। उसके लिए तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो एफ है वो पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। अगर एयर में है तो तुम ब्लाइंडली यूज करो, रटवाया जाता है, तुम रटा ही हुआ होगा कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, बट ये चीज तभी वैलिड है जब एयर की बात कर रहा है। बट अगर उसने बाहर का मीडियम बदला, देन यू हैव टू चेक दैट दिस फोकस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, क्या कहते हो बच्चों? ये बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? चलो अब क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं शीट देना बेटा जरा, 4-5 क्वेश्चन करने हैं इतने पे ही अपने को।
पेज नंबर 31 में आओ। पेज नंबर 31 में इलिस्ट्रेशन 27, इलिस्ट्रेशन 26, इलिस्ट्रेशन 28। 3 क्वेश्चन करो पहले। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बट सही से करिएगा आप। 27, 26 और 28 यही बोला ना बेटा, जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में करिएगा।
बच्चों पहला वाला क्वेश्चन हुआ क्या? उन तीनों में कोई पूछना, आप मुझे ये बताओ। कर रहे हो? दूसरा भी हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो हो गया था ना सभी का। व्हाट अबाउट सेकेंड वन? करो, तीसरा करो फिर। क्या कहते हो बच्चों? करो करो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, थर्ड वाला फिनिश करो। अरे चौरड़ी यार, ज्ञान मत बांट भाई, सब ज्ञानवीर हैं यहाँ पे। चुपचाप बैठ कर, बस सॉल्व करके खुश हो जा बस। है हाँ तो ठीक है, तो उसका अंदर थोड़ा कि लाइसेंस मिल गया तेरे को बात करने का, सॉल्व कर लिया तो, कि लाइसेंस से सॉल्व कर लिया तो बात करेंगे अब। मैं थर्ड वाला कितने लोगों ने कर लिया भाई अभी तक? करो करो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। किसी को पूछना है तो पूछ लेना मेरे से। जरा शीट देना।
एक क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 करो, पेज 42 एग्जाम्पल 6। एक क्वेश्चन और मार्क कर लो, पेज 42 एग्जाम्पल 6। वो बताओ, थर्ड वाला जो क्वेश्चन पहले दिया था वो कर लिया सबने? अब पहले मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, उनमें तो कोई नहीं पूछना है। करो एक ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल जनरल वाला दिया है मैंने, याद आया वो μ3/v माइनस μ1/u, वो वाला क्वेश्चन दिया है मैंने। निकालो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है ये।
बच्चों आया कि नहीं आया वो लास्ट वाला? कौन सा एग्जाम्पल जो मैंने बोला था? कितने लोग निकाला अभी तक एग्जाम्पल? करो भाई, सब लोग निकालो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। उसमें शायद एक चीज़ बोली है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और उसकी एयर में फोकल लेंथ दे रखी है ना, दिया हुआ है, और म्यू की वैल्यू 1.5 है। सबसे पहले उससे तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। वैसे एक बात याद रखो, जब भी म्यू की वैल्यू 1.5 होगी और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होगा तो हमेशा फोकस की वैल्यू रेडियस के बराबर आती है। निकाल के चेक कर लो, यूजफुल है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, म्यू की वैल्यू 1.5 होनी चाहिए। तो जब भी ये दिया है ना तो आर की वैल्यू एफ के बराबर आती है। निकाल के देख लो, आया होगा, बिल्कुल आया होगा। और ये याद रखो, बहुत बार यूज होगा। नहीं आएगा तुम लोग का? करेगा सब। तुमने फोकल लेंथ क्या लिया है? तुमने आर निकाला है पहले? आर आ गया, उसके बाद मैच नहीं करता? दिखाओ जरा एक मिनट, तुम्हारा भी नहीं आ रहा क्या? अरे यार गरीबी बहुत है क्लास में। करो जरा इससे, देखो क्या आता है। करो, यही किया था। चेक करो एक बार जरा, फिर से चेक करो, देखो कितना आता है। आंसर दिया क्या हुआ है? 120। और आ कितना आ रहा है? 120 आ रहा है। कितने लोगों का 120 आया है? करो करो, चेक करो जरा, आएगा। सुतार तुम्हारा 120 आ रहा है। सुतार का भी आ गया भाई अब तो। वन 120 आ रहा है तुम्हारा। अलग अलग किया मतलब? जो मैंने किया उससे करो यार। कितना आ रहा है? परम सोनी तुम्हारा क्या आ रहा है? तुम लोग का बेटा आया कि नहीं आया अभी? क्या गलती की थी तुमने पहले?
चुप हो जाओ भाई, सुनने दो जरा। हाँ बेटा ऐसे ही पिटाई करूँगा, बुखार उतर जाएगा तुम्हारा भी। ये नेगेटिव क्यों नहीं आएगा भाई? क्या था रेडियो, वो साइन कन्वेंशन क्या था? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल या ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर उसका इधर है, लाइट रे इधर जा रही है। अब तुम्हारे दिमाग में बुखार तो नहीं चढ़ गया? बचपन में वैक्सीन लिया था वो दिमागी बुखार वाला, तब तो आया भी नहीं होगा। अब तो बड़े हो गए हो तुम। पूछना आज घर वालों से आके कि वैक्सीन लगी थी नहीं लगी तुम्हें, क्या है ये? अबे तुम सीधे सीधे मतलब सफ़ेद गलती कर दे रहे हो बिल्कुल, हैं? ये तो क्राइम कर दिया तुमने। अभी आया कि नहीं आया भाई? ये जल्दी बताओ। हेडिंग लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। एक सवाल में तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया, मतलब बिल्कुल हलवा बना के दिया हुआ था पहले, उससे खाने में भी मुंह जला लो तुम लोग, हैं? बात ये ना, गरीबों को हलवा हजम नहीं होता, वही हालत है। जो गरीब लोग हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो सब कुछ बना के दिया था भाई, गलती कैसे कर सकते हो? फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट की होगी ना तुम लोगों ने, तभी तो गरीब कहते हैं तुम्हें। हलवा के लायक नहीं हो तुम, है? मेहनत तो मजदूर भी करता है भाई। जितना ज्ञान तुम हमें दे रहे हो उतना पढ़ाई में लगा दो पहले तो वो अंदर आ जाएगा। अब गलती तो नहीं करोगे, मतलब अब मेरा ये कहना है, अब तो नहीं गलती करोगे ना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखो जरा। दो तरीके से कॉम्बिनेशन मिलता है। एक तो सीधे सीधे जब जुड़ा हुआ मिल जाए, ऐसे ऐसे मिल जाए, तो जब भी तुम्हें ऐसी कहानी मिले ना, इन दोनों को मिला करके तुम एक लेंस बना देना, और एक का फोकस f1 है, दूसरे का फोकस f2 है, तो कॉम्बिनेशन का फोकस क्या होगा? अरे याद होगा भाई सबको ये। अब एक लेंस आ गया तो तुम इसके इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। एक केस ये होता है, एक केस होता है जिसमें कुछ दूरी पे लगा हुआ हो, ये कितने पे हो? कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ हो। अब बच्चे जब कुछ डिस्टेंस पे लगा हुआ है ना, फिर क्या करोगे? मान लो ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट रखा है, तुम्हें इमेज बनानी है। तो सिंपल सा जो तरीका होता था, ये गया, ये इमेज बनी, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर एक इमेज बनी। ऐसा कहाँ किया था पता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर में। याद आया? फिर से 2 सवाल करने हैं तुम्हें, नोट करो फटाफट। अरे बहुत आसान आसान हिस्सा है बच्चे, कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूँ। तुम लोगों ने एक सवाल में थोड़ा टाइम लगा दिया था भाई, सब सीधे क्वेश्चंस हैं, कोई नहीं, अब सीख जाओगे। आज चरडिया फॉर्म में है बिल्कुल। अब ये रौनक जैन, तुम्हारा वो कन्फ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? पूछना जरूर घर पे जाके। क्या कहते उसका नाम याद था, मैं भूल गया। ये सांप बिच्छू लटका के रहते हो तुम लोग, हैं? गले में से। वो तुमने ऐड देखा कि नहीं देखा? वो कहाँ पे चलता है वो वाला? इन्हीं लोग के लिए बनाया गया है वो। और ऐड बड़ा मजेदार, मतलब तो साइकिल भी तो बाइक ही है। साइकिल में तो वो टॉम एंड जेरी वाला एक्सीडेंट होगा बिल्कुल, ये पोस्टर बन जाएगा सीधे। इसकी फोटो छप जाएगा ऐसे पिचका हुआ बिल्कुल।
दो सवाल है भाई, इलिस्ट्रेशन 31 और इलिस्ट्रेशन 32। चलो, इलिस्ट्रेशन 31 और इलिस्ट्रेशन 32 दोनों इजी है भाई, सही निकालना। इलिस्ट्रेशन 31 और इलिस्ट्रेशन 32 बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है। नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस बिल्कुल बिल्कुल चिपके हुए होने चाहिए। डिस्टेंस 0 तभी वैलिड है बच्चे। अगर डिस्टेंस थोड़ी भी आई ना, वी हैव टू यूज दिस।
भाई बताओ पहला दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? ज़्यादा आसान था क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई इसमें? किसी को पूछना है तो बच्चों पूछ लेना। इसमें क्वेश्चन जो हमने अभी किया है इसमें ऐसा कोई मुश्किल हिस्सा किया ही नहीं, सही बताऊं। आपको बस डायरेक्टली एक तो लेंस फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए, फोकल लेंथ निकालना आना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करना था, बट होमवर्क फिर से है आज काफ़ी तुम्हारे लिए। इन चैप्टर एक्सरसाइज डी में आओ जरा। इन चैप्टर एक्सरसाइज डी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, पेज नंबर 39 में आओ, एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद पेज नंबर 45 में आओ, लाइट 2 लिखा हुआ है, देखा? पेज 45 में लाइट 2। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, खत्म। किसमें? इमेज बन रही -30 पे, वापस नहीं हो जाएगा क्या? वापस नहीं हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्जन। इससे नहीं मिल रहा है -30 ना, इससे हाँ ही जाएगा। कोर्स फुली कन्वर्ट करा रहा है ना, जब मैं लाइट यहाँ से निकल रही फ्रैक्शन, लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे जैसे तो इमेज तो यहाँ लिखेगी ना, तो उससे क्या होगा? इसका कोई वापस नहीं आएगा, वर्चुअली तो आगे जा रही है।